नमस्ते फ्रेंड्स। योग सूत्र के आज के वीडियो में मैं वर्षा पांडे आप सभी योग साधकों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं थायराइडिज्म, इस डिसीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी। उसके लिए हम कर सकते हैं जो योगासन, प्राणायाम या मुद्रा जो कुछ कर सकते हैं। थायराइड एक गलत ग्रंथि है और थायराइडिज्म उससे होने वाला एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ये थायराइड कहाँ है? थायराइड एक गलत ग्रंथि है, बटरफ्लाई शेप की, गले में स्थित एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इससे एक हार्मोन निकलता है जो कि जिसका नाम है थायरॉक्सिन। अब ये थायरॉक्सिन बहुत महत्वपूर्ण काम करता है हमारे शरीर में। इसका हमारे सभी सिस्टम्स के जो कार्य है उसमें इसका प्रमुख हाथ है। जैसे कि हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हुए ब्रेन, हार्ट, इसके ऊपर इसका नियंत्रण है। सभी मसल्स के कार्य इसकी वजह से चलते हैं। बोन्स के कार्य इसके वजह से चलते हैं। इसलिए जब ये थायरॉक्सिन का जो सिक्रीशन का जो प्रमाण है अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती है। बोन्स, मसल्स पे इसका इफ़ेक्ट होता है। इसकी वजह से बॉडी पेन होना, काम करने की इच्छा न होना, दिन भर लिथार्जिक लगता है तथा हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के भी चांसेस इसका अगर प्रमाण बहुत ज़्यादा असमान रहा तो हो सकता है। अगर ये थायरॉक्सिन अपने उसका जो निर्धारित प्रमाण है उससे अगर ज़्यादा सिक्रिट होता है उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर ये कम सिक्रिट होता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यानी इससे वेट बढ़ता है, बॉडी पर एक प्रकार का स्वेलिंग रहता है। वो स्वेलिंग की वजह से वेट बढ़ता हुआ या इंचेस बढ़ते हुए महसूस होते हैं। अगर हमको अकारण हमारा अगर वेट बढ़ रहा है तो ज़रूर हमको थायराइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे कि इसका वक्त पे आपको ट्रीटमेंट मिले। इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर एक थायरॉक्सिन की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। ये थायरॉक्सिन अपना जो लैब टेस्ट में जो उसका प्रमाण आता है उसके हिसाब से थायरॉक्सिन की टैबलेट कम ज़्यादा करते रहते हैं। जैसे कि हमको पता है डायबिटीज़ में हम टैबलेट्स लेते हैं, उसकी जो लेवल्स है वो कम ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स भी जो टैबलेट्स से प्रिस्क्राइब करते हैं उसको कम ज़्यादा उसकी मात्रा करते हैं। उसी प्रकार से थायरॉक्सिन का भी रहता है। ये भी आपको लाइफ लॉन्ग ये टैबलेट लेनी पड़ती है। अगर आपको एकदम स्टार्टिंग हुई है थायराइडिज्म की तो मैं आज जो आपको बताऊंगी योगासन, प्राणायाम, योग मुद्रा, ये अगर आप करते हैं रेगुलरली तो इससे आपको थायरॉक्सिन की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ऑलरेडी टैबलेट ले रहे हैं लेकिन उसकी टैबलेट बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा है तो ये योगासन, प्राणायाम करने से धीरे धीरे उसकी मात्रा आप कम कर सकते हैं। देखते मैं अभी बताती हूँ आपको क्या हम इसके ऊपर योगोपचार कर सकते हैं। थायराइड के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है यहाँ के गल ग्रंथि के ऊपर दाब देना, जिसे हम जालंधर बंध कहते हैं, और दूसरा है इसे इस प्रकार से ओपन करना, मतलब स्ट्रेच करना। ये हम ब्रह्म मुद्रा करके एक मुद्रा है योगासन में, उसको हम कर सकते हैं। इससे हमारे गले को अच्छा तनाव भी आएगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और उससे आपका थायराइड थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। किस प्रकार से हम कर सकते हैं? किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। बैठने के आप जैसे नीचे बैठे हैं फ्लोर के ऊपर तो अच्छी बात है। फ्लोर के ऊपर अगर नहीं बैठ सकते, चेयर के ऊपर भी आप बैठ के इसे कर सकते हैं। पीठ सिर्फ सीधी रखें, पीठ और हमारी गर्दन एक सीधी लाइन में रखें। अभी हमको इस प्रकार से गर्दन को पूरा लेफ्ट साइड में ले जाना है। ये ब्रह्म मुद्रा है। ब्रह्मा की मूर्ति आपने देखी होगी। जिस प्रकार से
चारों दिशाओं से दिखते हैं, उस प्रकार से हम गर्दन को घुमा रहे हैं। पूरा तनाव अभी यहाँ पे आ रहा है। आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ देना है। पूरे तनाव के साथ गर्दन को थोड़ा मन ही मन 30 काउंट्स करें या हाफ मिनट रुके और धीरे धीरे करके वापस आना है। जब हम जाएंगे, जाते हुए हम इनहेल करेंगे, जब हम वापस आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से सांस लेते हुए फिर से एक बार राइट साइड। हमारा ध्यान हमको यहाँ रखना है। गर्दन पे तो तनाव आ ही रहा है, लेकिन ध्यान हमको यहाँ देना है। वापस आएंगे। अब हम जैसे लेफ्ट में और राइट में गए, वहाँ रुके, तो वहाँ एक ओंकार भी हम कर सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको। एक बार लेफ्ट में जाएंगे, सांस ले ली है ऑलरेडी। अभी सांस छोड़ते हुए हम ओंकार करते हैं। ओ। सांस छोड़ते हुए वापस इसी प्रकार से राइट साइड में। ओ। इससे क्या होता है, जैसे मैंने हाथ इसलिए रखा कि ओंकार के करते समय जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमको यहाँ पे फील करने हैं। वो हाथ को फील होते हैं, मतलब गलग्रंथि में भी फील होते हैं। दूसरी इसकी स्टेप है, गर्दन को हम कान को शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। ये दूसरी मूवमेंट है गर्दन की। पूरा जहाँ तक हम दबा सकते हैं गर्दन एक साइड में। इसका तनाव आपको यहाँ तो फील होगा ही, पर आपको यहाँ फील करना है। हमारा ध्यान यहाँ रहेगा। अब एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए राइट साइड में ले जाएंगे गर्दन। पूरा यहाँ ध्यान देना है। हाफ मिनट रुकेंगे, उसके बाद वापस। अभी हमने जैसे ओंकार किया था वैसे ओंकार हम अभी ये पोजीशन में भी करते हैं। सांस लेंगे, पूरा लेफ्ट साइड में जाना है। अगर आपकी सांस उतर गई तो फिर से एक बार सांस लेंगे और फिर ओंकार करेंगे। ओ। वापस राइट साइड में। ओ। वापस। अभी जो हम तीसरी स्टेप लेंगे उसमें हम शायद ओंकार नहीं कर पाएंगे। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अभी जालंधर बंद हमको लगाते हुए गर्दन को नीचे ले जाना है। जालंधर बंद कैसे लगाते हैं? ये चिन को, यहाँ हमारे एक ट्रायंगुलर छोटा सा एक खड्डा है, उसमें इस चिन को दबाना है। थोड़ी देर रुकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। जब हम अभी ऊपर ले जाएंगे तो आपको यहाँ जो जालंधर बंद लगा था उसको पूरा स्ट्रेच करना है, ओपन करना है कंप्लीट। ये पोर्शन अंदर खींच लेंगे।
रिलैक्स। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। जब अंदर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो चिन को पूरा यहाँ दबाना है और थायराइड ग्लैंड को अंदर प्रेस करना है। ऊपर, जब हम ऊपर जाएंगे तो चिन के नीचे का जो पोर्शन है ये उसको ऐसे स्ट्रेच करना है अंदर। रिलैक्स। ये हुई प्रॉपर ब्रह्म मुद्रा, जैसे मैंने अभी आपको बताई। इसे हम, जैसे आज मैं हाफ मिनट रुकी, आप ज़्यादा से ज़्यादा रुक सकते हो। 2 बार किया, हम 3 बार 5 बार कर सकते हैं, जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है। थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको 2 तरह के थायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। एक है अगर जो थायरॉक्सिन यहाँ थायराइड से सिक्रेट होने वाला है वो अगर जितनी मात्रा में सिक्रेट होना चाहिए उससे अगर कम मात्रा में सिक्रेट होता है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये हाइपोथायराइडिज्म में आपको वेट गेन की समस्या रहती है, बॉडी पे स्वेलिंग होता है, क्योंकि ये थायरॉक्सिन कम मात्रा में निकलता है तो बोन्स में, मसल्स में प्रॉपरली फैल नहीं पाता, जिसकी वजह से कि इनके कार्य भी अफेक्ट होते हैं, बॉडी पेन हो सकता है आपको। और दूसरा है कि ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, इसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ये भी अच्छा नहीं है, जितनी मात्रा में थायरॉक्सिन सिक्रेट होना चाहिए उतनी ही मात्रा में इसे होना चाहिए। अगर आप इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर आपके कितने T3, TSH, T4 ऐसे इसके टेस्ट रहते हैं थायराइड के, उसमें कितनी मात्रा है उसके हिसाब से थायरॉक्सिन आपको एक थायरॉक्सिन की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। तो जिन्हें ये टैबलेट शुरू हो गई है, आप अगर ये रेगुलर योगाभ्यास करते हैं तो वो आप धीरे धीरे टैबलेट को कम कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की है, उन्होंने अगर ये योगाभ्यास किया तो उन्हें स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ब्रह्म मुद्रा के साथ ही हम कुछ योगासन कर सकते हैं, जैसे सर्वांगासन है, मत्स्यासन है, जिसमें कि गलग्रंथि पर या थायराइड पर अच्छा तनाव पड़ता है, जालंधर बंध लगता है, जालंधर बंध ओपन होता है, भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, ये आसन हम कर सकते हैं। आज मैं आपको इसकी एक हस्त मुद्रा और इसके ऊपर जो हम कर सकते हैं वो प्राणायाम वो बताती हूँ। प्राणायाम हम कर सकते हैं कपालभाति। कपालभाति करते वक्त हर बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा जर्क महसूस होता है, जो कि बहुत अच्छा है आपको थायरॉक्सिन की मात्रा नियंत्रित करने के लिए। बताती हूँ मैं आपको। आप देख रहे हैं पेट अंदर खींच रहे हैं, लेकिन हर बार जो जर्क है आपको यहाँ महसूस होता है। तो आप कम से कम 5 मिनट अगर कपालभाति करते हैं, स्ट्रोक्स तो अपने ऊपर है कितने करना है, स्लोली भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, पर मिनिमम आप 5 मिनट्स कपालभाति करिए तो आपको थायराइड पे भी अच्छा तनाव इसका महसूस होगा। और इसके साथ में एक हस्त मुद्रा मैं आपको बताती हूँ, जिसे कहते हैं उदान मुद्रा। अब ये उदान मुद्रा कैसे करते हैं, तो हमारी फर्स्ट 3 फिंगर्स और अंगूठा, लिटिल फिंगर को लेना नहीं है, फर्स्ट 3 फिंगर्स और अंगूठा दोनों हाथों से करेंगे, इसे ऐसे मिलाना है। और आपको किसी भी जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, इसमें आप इसे करिए तो ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा थायराइड या थायरॉक्सिन की मात्रा नियंत्रित करने के लिए। आप इसे सुबह शाम कर सकते हैं, मिनिमम हाफ एन आवर, मैक्सिमम आप 45 मिनट्स भी कर सकते हैं। ये उदान मुद्रा आपको बहुत अच्छी फ़ायदेमंद साबित होगी।
थायराइड के लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम बताया है योगा में, जिसे हम कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। अब ये उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? तो उज्जाई प्राणायाम आपको स्नोरिंग के आवाज़ के साथ में सांस लेना है और वैसे ही आवाज़ के साथ में सांस बाहर छोड़ना है। अभी आवाज़ क्यों होता है? स्नोरिंग की आवाज़ इस वजह से होती है क्योंकि वो सांस जो है गले को घिसते हुए चलती है और गले को घिसते हुए हम बाहर छोड़ते हैं। इसकी वजह से एक आवाज़ होती है जिसे हम स्नोरिंग कहते हैं। अब वैसी आवाज़ के साथ में आपको ये प्राणायाम जो है वो करना है। किस प्रकार से देखेंगे? इस प्रकार से इसे सांस को घिसते हुए अंदर लेते हैं और सांस को घिसते हुए बाहर निकालते हैं। इससे भी हमको अच्छा परिणाम मिलता है थायराइड में, क्योंकि ये सांस घिसती है वहाँ पर जहाँ ये गलग्रंथि है। तो ये हम कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम, ब्रह्म मुद्रा, साथ में उदान मुद्रा, ये योगाभ्यास अगर हम रेगुलर करें, इसके साथ में जो मैंने आपको योगासन बताए, सर्वांगासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, ये कुछ आसनों के नाम मैं बता रही हूँ जिसका कि परिणाम गले पर अच्छे से होता है। ये अगर हम रेगुलरली करते हैं तो थायराइड को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। थायराइड की जो टैबलेट है उसकी मात्रा आप कम कर सकते हैं धीरे धीरे, और हमेशा के लिए थायराइड की जो लाइफ है उसे या थायराइड गलत ग्रंथि को हम स्वस्थ रख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों? अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। योग करें और स्वस्थ रहें।